जिसका तुमने अपराध किया। तो भैया दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा के पास ही आया, अम्बरीश के पास ही आती और फिर राजा अम्बरीश के कहने पर सुदर्शन चक्र अंतर जाने जाता। तो सज्जन देखो ऐसे नहीं भक्त सम्राट भक्त अम्बरीश जिनका इस पृथ्वी पर पूरा एक निष्कंठ राज्य था। अब सज्जनों राजा अम्बरीश के बाद इनके वंश में आगे चलकर सज्जनों इन्हीं के वंश में आगे चलकर कौन से राजा हुए? इनके वंश में आगे चलकर राजा मुचकुंद हुए, मुचकुंद के फिर दीर्घभाव हुए और इन्हीं के वंश में आगे चलकर सज्जनों इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सज्जनों सत्य के लिए अपना सर्वस्व लौटा दिया था, जिनका भैया आप लोगों ने नाम सुन ही रखा हो। फिर इसके बाद राजा अम्बरीश के और हरिश्चंद्र जी के वंश में आगे चलकर फिर सज्जनों कौन हुए? फिर इनके वंश में आगे चलकर इन्हीं के वंश में आगे चलकर सज्जनों एक राजा त्रिशंकु हुए और उन्हीं के वंश में आगे चलकर सज्जनों एक राजा सगर हुए, जिनकी पूरी 2 पत्नियां। अब देखो एक पत्नी के तो उनकी एक पत्नी के 3 पुत्र हैं जिसका नाम असमंजस है और वही छोटी रानी के पूरे 60,000 पुत्र। तो एक बार की बात है कि राजा सगर ने अष्टमी की यज्ञ किया तो इंद्र ने उनका घोड़ा चुराकर पाताल लोक में छुपा दिया। अब भैया उस घोड़े ढूंढते ढूंढते राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और वो इंद्र ने चोरी से वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया था। तो ना सोचा कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुराया। जैसे वो उनको मारने के लिए दौड़ी तो सज्जनों कपिल मुनि ने अपने क्रोध में दृष्टि में जलाकर 60,000 पुत्रों को एक बार में भस्म कर डाला। अब जैसे वो भस्म हुए तो इधर दूसरी तरफ सज्जनों माने बाबू बहुत समय हुआ, बहुत समय होने के बाद भी जब 60,000 पुत्र लौटे नहीं भैया राजा सगर के दूसरी पत्नी के पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान 60,000 पुत्रों की खोज में निकलते हैं। तब वो जब कपिल मुनि से पूछते तो उन्होंने बताया, कपिल मुनि ने उनकी विनम्रता को देखकर प्रसन्न मन से बताया कि तुम्हारे भाई मेरी ही क्रोध दृष्टि में जलकर भस्म हुए, उन्हें मात्र गंगा जी के माध्यम से ही अब मुक्ति मिल सकती। और कब? जब गंगा जी धरती पर आए। अब सज्जनों प्रश्न जब गंगा जी को धरती पर कैसे लाया जाएगा? तो उनको धरती पर लाने के लिए अंशुमान ने कठोर तपस्या की, उनका पूरा जीवन चला गया, लेकिन फिर भी उनके तपस्या करने के पश्चात भी सज्जनों गंगा जी प्रकट ना हो सके। फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने भी भगवान की बहुत कठोर तपस्या की, लेकिन जब राजा दिलीप भी भगवान की चरणों से निकली पावन सुरसरी गंगा जी को प्रकट ना कर सकता तो फिर उनके पुत्र भागीरथ थे और इस प्रकार से उन्होंने भी तपस्या की और इस प्रकार सज्जनों पूरी 3 पीढ़ियों की तपस्या करने पर गंगा जी प्रकट हुए। लेकिन अब सज्जनों अब प्रश्न उठा कि गंगा जी धरती पर कैसे आए? क्योंकि गंगा जी का वेग ही इतना तेज है कि अगर वो सीधे धरती पर आई तो उनके वेग से धरती फटती चली जाएगी। तो गंगा जी ने बताया कि ये भागीरथ तुम शिव जी को प्रसन्न करो, जब वो मुझे धारण करके पृथ्वी पर जाने का एक अच्छा रास्ता देंगे तभी पृथ्वी पर आ सकेंगे। तो सज्जनों तब भोले बाबा को प्रसन्न किया। राजा भागीरथ ने फिर भोले बाबा को प्रसन्न किया। तब जाकर सज्जनों भोले बाबा भी जब उनसे प्रसन्न हुई तो भोले बाबा ने गंगा जी को भगवान के चरणों से निकलती हुई गंगा जी को भगवान भोलेनाथ ने अपने सर पर धारण किया और
उन्हीं भगवान भोलेनाथ ने फिर गंगा जी को निकलने के लिए उनके जटाओं में से निकलने के लिए एक रास्ता दिया और उसी रास्ते में से निकलकर गंगा जी पृथ्वी पर से होते हुए पाताल लोक में पहुंची और उसी पाताल लोक में पहुंचकर उन्होंने जो 60,000 पुत्र जिनको मुक्ति नहीं मिल पाई थी उन 60,000 पुत्रों को गंगा जी ने मुक्ति दिला दी और उनका उद्धार कर दिया। बोलो गंगा महारानी की। तो सज्जनों, अब इस प्रकार इन्हीं भागीरथी की वंश में आगे चलकर राजा खटवांग हुए। खटवांग जी के दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु की राजा रघु हुए। सज्जनों, ये जो राजा रघु हुए हैं ये बड़े प्रतापी राजा हुए और इन्हीं के प्रतापी होने के कारण भगवान राम जी के वंश का नाम लेने के कारण क्या पड़ा? भगवान के वंश का नाम लेने के कारण रघु वंश पड़ा। फिर महाराज रघु के हुई आज के पुत्र दशरथ नाम के प्रतापी राजा हुए, जिनके पुत्र के रूप में साक्षात भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया दुष्टों के विनाश के लिए। और सज्जनों, आपको एक बात बताऊं, मैं कुछ लोगों को तो जब मेरी भोपाल करोद में मेरी नाम कथा हुई थी तो उस समय मैं आपको राम जी की पूरी कथा सुना चुका हूँ और भागवत में भी राम जी की कथा आती है। तो भैया मैं आप लोगों को थोड़ा संक्षेप में राम जी की कथा सुना रहा हूँ, सब मिलकर ध्यान से सुनिए। अब महानुभावों सज्जनों, प्रभु श्री राम की कथा ध्यान से सुनिए सभी मिलकर। तो सज्जनों महानुभावों, जब भगवान ने धरती पर अवतार लिया तो उनके साथ ही राजा दशरथ की 2 पत्नियां और थी, कैकेयी, सुमित्रा और एक कौशल्या भी थी। तो सज्जनों, कौशल्या जी की गर्भ से साक्षात भगवान श्री राम ने अवतार लिया और भगवान ने और सुमित्रा जी के गर्भ से शेषनाग जी के अवतार लक्ष्मण जी और रिपुसूदन जी का भी जन्म हुआ और दूसरी तरफ कैकेयी की गर्भ से भरत जी का जन्म हुआ। और सज्जनों, आप भरत जी के बारे में तो जानते ही हो, इनके जैसा त्यागी महात्मा इस संसार में नहीं हो सकता, ऐसे त्यागी हुए भरत जी। अब सज्जनों, भगवान श्री राम जब बड़े हुए तो वो विश्वामित्र जी के दुख को दूर करने हेतु उनके यज्ञ को पूरा करने के लिए और राक्षसों के संहार के लिए उन्होंने क्या किया? सज्जनों, अब भी तुरंत भगवान विश्वामित्र जी के साथ जाकर मारी सुबाहु तारका आदि राक्षसों का संहार करते हैं। लेकिन इसके बाद तभी विश्वामित्र जी के साथ भगवान जनकपुर की ओर भी चल गए थे। तो सज्जनों, जनकपुर में भगवान का साक्षात लक्ष्मी जी की स्वरूपा सीता जी के साथ वहां पर उनकी भेंट होती है जनकपुर में पुष्प वाटिका में। और फिर उसके बाद जब जनक जी ने जो स्वयंवर रचा उसमें सज्जनों दूर दूर से कई राजा महाराजा और उन्होंने स्वयंवर में क्या प्रण किया है कि ये जो शिव जी का धनुष है उस धनुष को जो भी तोड़ेगा उसे उस पर प्रत्यंचा बांधकर उसे जो भी तोड़ेगा उसे जनक की कन्या सीता प्राप्त। अब सभी राजा एक एक करके आने लगे, लेकिन भैया वो कोई आम धनुष थोड़ी है जिसे उनको तोड़ना है, वो तो साक्षात शिव जी का धनुष है। अब इस प्रकार जब कोई भी राजा धनुष को न तोड़ सका था भैया विश्वामित्र समय सुख जानी बोले अति सनिय में। विश्वामित्र जी बोली क्या बोली कि हे राम अब उठो और शिव जी की धनुष को तोड़ो और हे तात राजा जनक के दुख को दूर करो। तो सज्जनों, भगवान अपने गुरु विश्वामित्र जी की बात तुरंत सुनते ही जवान सिंहों को भी लजाते हुए उठ खड़े हुए और जब उन्होंने सीता जी की व्याकुलता को देखा उसी क्षण उन्होंने धनुष को बड़ी फुर्ती से उठा लिया। लेकिन किसी को पता नहीं चला कि भगवान ने कब धनुष को उठाया, कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और कब उसकी प्रत्यंचा को खींचा। ये सब करते हुए किसी ने राम जी को नहीं देखा और उसी टाइम राम जी ने मध्य में से
जी को वरमाला पहनाती हैं तो चारों ओर आनंद ही आनंद छा जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो इसके बाद सज्जनों, फिर इसके बाद आगे भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्रोता सज्जनों, फिर इसके बाद गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र जी और सतानंद जी के कहने पर सज्जनों राम जी और सीता जी के विवाह के साथ ही लक्ष्मण जी और उर्मिला जी का विवाह, भरत जी और मांडवी का विवाह और रिपुसूदन और सुकीर्ति का विवाह भी करवा दिया जाता है। तथा सज्जनों अब इसके बाद जैसे ही विदाई का समय आया तो और बारात जब वापस जाने लगी तो सज्जनों उस समय में चारों तरफ उदास छा गई। पूरी प्रजा में जैसे ही बात पहले की बारात वापस जा रही है तो सभी एक दूसरे से व्याकुल होकर पूछने लगे क्या बारात सच में जा रही है, क्या बारात सच में जा रही है। ये सुनकर सब लोग बड़े उदास हो गए। सज्जनों अब इसके बाद सीता जी को भी उनकी माता बार बार उपदेश देते हुए कहती है कि हे पुत्री, तुम सदैव अपने पति के चरणों की सेवा करना और भारतीय नारी का ये सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि उसके लिए उसका पति उसके लिए देवता होता है, देवता भी समान होता है। तो सज्जनों अब इस प्रकार सीता जी और सीता जी के साथ ही तीनों ही कन्या और चारों राजकुमार लौटते हैं। तो सज्जनों इधर राजा दशरथ भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजा बनाने की बात चलाती है और उनकी राजा बनने की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये बात देवताओं को नहीं भाती, वो सोच रहा कि भगवान पर हमारे कष्टों को कैसे दूर करेंगे। इसलिए उन्होंने सरस्वती माता से कहकर उन्होंने कैकेयी और मंत्रा के माध्यम से कैकेयी को अपने वश में करेंगे। और कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगा। पहला तो राम जी की जगह भरत का राज तिलक और दूसरा राम जी को 14 वर्ष का वनवास। तो सज्जनों भगवान फिर अपनी माता और अपने पिताजी से विदा मांगकर लक्ष्मण जी और सीता जी से वन में वनवास भोगने जाती हैं। तो इधर दूसरी तरफ अब इधर तो वनवास भोगने जाते हैं और वो चित्रकूट में रहने लगते हैं। तो इधर सज्जनों भरत जी को जैसे ही पता चला कि मेरे भैया वनवास हो गए हैं, वो वन में चले गए और वो भी मेरी माँ के 2 वरदानों के कारण और मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई। तो ये सुनकर उन्होंने कैकेयी को बहुत फटकारा। फिर उसके बाद उन्होंने राम जी को मनाकर जाने का, सबको लेकर राम जी को मनाने भी गए। लेकिन भैया फिर भरत जी राम जी की बात जब नहीं मान रहे तो राम जी ने अपने चरण दिया तो भरत जी वापस अयोध्या भी आ जाते हैं। कई लीलाएं थी चित्रकूट में रहकर जब भगवान को कई दिन हो गए तो वो अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां पर अत्रि मुनि की धर्मपत्नी माता अनसुईया, सज्जनों महानुभावों, अत्रि मुनि की धर्मपत्नी माता अनसुईया की यहाँ पर सीता जी जाती है। और जैसे सीता जी उनके यहाँ पहुंची तो सीता जी को अनसुईया मैया बड़ी दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाती है। अनसुईया की बदल गई सीता, अनसुईया की बदल गई
ब्याज बखानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। तो सज्जनों अब